नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप नमस्कार। सभी राष्ट्रवादियों का एक बार फिर से एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं इन दिनों अफ़गान के विदेश मंत्री भारत में हैं और उनकी ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहिए कि ऐतिहासिक है। $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स उन्हें खुदाई करके ले जाने का ऑफर दिया है भारत को। एंड वो देवबंद भी पहुंचे हैं, वहां पे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन मोदी जी के जेम्स बॉन्ड यानी कि अजीत डोभाल उन्होंने उन्हें रोका। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने खुद भी एफएम उन्होंने अवॉइड किया और देवबंद से कोई आवाज़ भी नहीं सुनी गई। एंड इट्स गुड लेकिन हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है इसमें। और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं इसमें डोभाल साहब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है जिसे अफ़गान के विदेश मंत्री ने निभाया भी है। तो कई सवाल जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कैलिफ़ोर्निया से जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस् नमस्कार। आप वापस बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार। आदित्य जी, अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और शनिवार को वो देवबंद पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन अजीत डोभाल ने उन्हें रोका। कह सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुद भी एफएम ने यानी कि अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको अवॉइड किया और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ से कोई ऐसी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। हालाँकि देवबंद में बंदी साहब खुद उनके स्वागत में खड़े थे। क्या कहते हैं? देखिए, क्या है कि पहली बात तो अफ़गानिस्तान जो है एक हमेशा भारत का ही प्रोविंस रहा है। एक तरह से माना जाए तो भारत का हिस्सा है। वो भारतवर्ष की पश्चिमी सीमाओं का हमेशा रक्षक रहा है अफ़गानिस्तान। और अगर हम भारत की सीमाओं को देखें तो भारत की सीमाओं की रक्षा का जो पूरा प्रावधान था पहले पुराने समय में, वो अफ़गानियों के ऊपर ही था। जी, ये तो हमारे प्रहरी थे वो एक तरीके से, क्योंकि भारत जो शुरू होता है वो एक्चुअल भारतवर्ष जो शुरू होता है वो होता है सिंधु नदी से। जब और उसके जितने भी आगे स्टेट है अप टू सीरिया, ये बफर जोन था भारत के लिए कि कहीं और से आक्रमण ना हो। जी, तो शायद हम उसी नक्शे की तरफ वापस जा रहे हैं। और वही लॉजिकल भी है कि भारत की सुरक्षा शुरू होनी चाहिए इजराइल से, बाय द वे, क्योंकि वहां से आपको यूरोप के डाकू जो के पायरेट्स बोलते हैं वहीं से आते थे पहले। तो जी, पायरेट्स तो ओरिजिनली ब्रिटिश के ही रहे हमेशा। तो ये और ऑल्सो कल्चरल इन्वेजन जो होता था वो उसके लिए भी अफगानिस्तान एक बॉर्डर स्टेट था भारत के लिए। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए, भारत तो हमेशा ही अफगानियों की हेल्प करता रहा है थ्रू फूड एंड मेडिसिन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जिसको पाकिस्तान ने बार बार अटैक किया इन द नेम ऑफ भारत से डर की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी कि वो, क्योंकि पाकिस्तान पतला सा है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी कि अफगानिस्तान में चला जाए। तो पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को मिसयूज किया है, उसकी लैंड को, और पाकिस्तानियों की वजह से वहां पे तरह तरह का अमेरिकन इन्फ्लुएंस आया। पूरा का अमेरिकन जो कॉलोनाइजेशन था, ऑक्यूपेशन था अफगानिस्तान का, वो पूरा पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया। उसके पहले पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया अमेरिकन वॉर अगेंस्ट मुजाहिदीन विच वर कंट्रोल्ड बाय रशियंस। तो रशिया ने भी वहां पे गेम्स खेले हैं। भारत इज द ओनली कंट्री जिसके लिए अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है और कभी भी उसने स्ट्रेटेजिक गेम्स नहीं खेले, मिलिट्री गेम्स नहीं खेले। दिस शोज कि भारत ने हमेशा रिस्पेक्ट किया उस जगह का। तो अफगानियों की जो मेमोरी है, उनको याद है कि पिछले 70 साल में भारत का रोल इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि भारत ने उसको छोटे भाई के जैसा ट्रीट किया। इवन दो वो मुस्लिम है, अफगानिस्तान ने हर जगह हिंदुओं को अपोज किया है, गाते हिंदुओं के गाने हैं,
देखते हिंदुओं की मूवीज है, कल्चर उनका हिंदू है, लेकिन अपोज हमेशा भारत को किया है क्योंकि वो हिंदू है। ये अफगानिस्तान की कहानी है। तो शायद अफगानिस्तान को कहीं पे समझ में आ रहा है कि जिसको जिसको उसने इतने सालों से अपोज किया है वो एक्चुअली हमारा दोस्त रहा है हमेशा, और सिर्फ इसीलिए दोस्त रहा है क्योंकि हमारे हम उनको प्री इस्लामिक टाइम से जानते हैं। इस्लाम जब था भी नहीं तब से हम उनको जानते हैं, ये इसलिए रहा है। तो अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर का विजिट तो एक तरीके से ऐतिहासिक है कि उसको वापस अपने जड़ों से मिल रहा है, हिंदुओं से मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉज हिंदू कंट्री। सबको मालूम है काबुल में 5,000 मंदिर थे हिंदुओं के, किस तरह तोड़े गए। हेरात में कहीं भी ऐसा पार्ट नहीं था अफगानिस्तान में जहाँ पे शिव जी के मंदिर ना हो। काबुल के बीचों बीच जो पहाड़ी है आमाई उसको बोलते हैं, वो तो दुर्गा माता का मंदिर है। तो अब जो चेंज आया है उसको शायद अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि एक भी इस्लामिक देश स्वतंत्र नहीं है एक्सेप्ट अफगानिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, सॉरी यूएई। यूएई भी भारत की वजह से इंडिपेंडेंट हुआ है, नहीं तो वो भी अमेरिकी चंगुल में था। तो 57 जी, देशों में से 2 देश है अफगानिस्तान, सॉरी एक ही देश है यूएई जो इंडिपेंडेंट है। अगर अफगानिस्तान को अपनी इंडिपेंडेंस रखनी है, उसको कहीं ना कहीं जो उसका लगाव है देवबंद से उससे भी तोड़ना पड़ेगा। और शायद भारत लेकिन को आज तो शनिवार को तो वो पहुंचे हैं वहां पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप भी जान रहे होंगे कि वहां पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और मदनी जी गेट पे स्वागत के लिए खड़े थे। जी, देखिए हम उस इशू पे देखिए देवबंद। अब बताइए मुझे, पूरी सुन्नियों का सबसे बड़ा एजुकेशनल सिस्टम वो भारत में क्यों है भाई? सोचने का विषय है। वो क्यों नहीं है सऊदी अरेबिया में, क्यों नहीं है कहीं और? शियाओं का सबसे बड़ा स्कूल ऑफ थॉट भारत में, दूसरे कहीं शिया देश में क्यों नहीं है? ईरान में क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि बिना भारत के इस्लाम 2 दिन में ढह जाएगा। इस्लामिज्म का कोई फ्यूचर ही नहीं है भारत के बिना, हिंदुओं के बिना कोई फ्यूचर नहीं है। जितनी इज्जत उनको हिंदुओं ने दी है उनको उनके मुसलमानों ने भी नहीं दी है। तो अगर इतना ही प्रेम है देवबंद से, तो देवबंद को अफगानिस्तान लेके जाओ, लेट एवरीबॉडी लिव इन अफगानिस्तान। तो और अफगानिस्तान शुड बिकम द सेंटर। नहीं लेके जाएंगे, उनको मालूम है क्या होगा, है ना? तो आप जियोपॉलिटिक्स से देखें तो भारत का एक मास्टर मूव है फ्रॉम प्योरली जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ जो ह्यूमैनिटेरियन रिलेशंस बनाए हैं थ्रू डिप्लोमेसी, उससे अफगानियों के प्रति, अफगानियों में भारत के प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ी है। और दूसरा उसका एक कारण है, यह है इस समय भारत, चीन, रशिया, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। और उस रीजन के लिए आप देखेंगे कि अफगानी फॉरेन मिनिस्टर भारत में है और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ताजिकिस्तान में, जी, जी, उसके भी जी, बॉर्डर पे है। जी। और कुछ महीने पहले सेंट्रल एशिया के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स भारत आए थे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। तो भारत अपने सुरक्षा के सारे स्टेप्स ले रहा है कि कल को कुछ पाकिस्तान में हो गया तो पाकिस्तान की ढपली बजने वाली है, ढोल सॉरी, दोनों साइड से। और उसमें पाकिस्तान विल बी सैंडविच बिटवीन वेस्ट एंड द ईस्ट, क्योंकि अब पाकिस्तान का टूटना तो तय है। वो हम लोग भी कुछ भी ना करें तब भी टूटेगा। हम कुछ भी ना करें, भारतीय गवर्नमेंट बस साइड में खड़े होकर ताली बजाए तब भी टूट जाएगा। आदित्य जी, आपने सही कहा कि सैंडविच है, और कुछ हद तक अमेरिका के हाथों में बिका हुआ है। कहिए कि उन्हीं की खा रहा है वो, खुद तो कुछ बना नहीं सकते हैं। कुछ हद तक नहीं, पूरा। जी। और एक चीज़ और देखिए, अब ये भारत में बैठे हुए हैं मुत्ताकी, जो विदेश मंत्री हैं। ये तस्वीर एक जब
सोशल मीडिया पे, अखबारों में जाती है, तो पाकिस्तान के ऑब्वियसली हुक्मरानों ने भी देखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफ़गान के एक हिस्से पे हमला कर दिया। लेकिन दूसरे ही पल अगर हम एक और तस्वीर देखें, तो भारत में बैठे-बैठे अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे भी एक स्ट्राइक कर दी। ये कह कर के भारत को उन्होंने इन्विटेशन दिया और कहा कि $1 ट्रिलियन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, आप आइए और उनकी खुदाई कीजिए और ले जाइए। ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है पाकिस्तान पे। क्या कहते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? देखिए क्या है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई भारत की पॉलिसी है। हमको ये नहीं देखे, हम अमेरिका नहीं है कि एक स्टेप आगे लिया और 2 स्टेप पीछे लिया। कल को हमने उनकी माइंस डेवलप कर दी, वो चीन नहीं चाहते, भारत चाहते। तो भारत नीड सम गारंटीज। अगर हम उनकी माइन डेवलप कर दी और हमने एक्सट्रैक्शन शुरू किया, तो भारत को 20 साल मिनिमम चाहिए उस माइंस में एक्सक्लूसिव। बात ऐसी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो भी मिनरल्स है, भारत को जरूरत तो है, बिकॉज भारत इज मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। तो लेकिन जब तक वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं होगा, तब तक वायबल प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। और आपको मैं सेमीकंडक्टर्स, मेरा बहुत अच्छा फील्ड रहा है स्टडी का। तो जी, सेमीकंडक्टर्स में या मेटल्स में, जिसे रेयर अर्थ बोलते हैं आजकल, मिनरल्स को बोलते हैं, उसमें एक प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है कि उसको रिफाइन करने का, एक्सट्रैक्ट करने का, उसको रिफाइन करने स्टोर का। करने का, उसको फिर भारत लेकर आने का। तो जब तक पीओके का मसला सॉल्व नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं हो। आपको नहीं लगता कि ये सब पीओके के मसले को सॉल्व करने के लिए ही सारा प्रोसीजर अपनाया जा रहा है? हाँ, वो मैं मानता हूँ कि डिप्लोमेसी में वही सब चल रहा है कि पीओके सॉल्व हो। लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि भारत को उधर बाय रोड एक्सेस चाहिए उस एरिया में, उनके नॉर्दर्न पार्ट में है। इट इज इजियर, क्योंकि भारत का नक्शा जो है एक्चुअली मिलता है अफगानिस्तान से, ऑन द टॉप पतला सा एरिया है, जी, जी। लेकिन एक्सेसिबल नहीं है आज के समय में बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन। तो जब तक वो सॉल्व नहीं होगा, तब तक ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा। और इस प्रोजेक्ट को वायबल करने के लिए अफगानिस्तान हैज टू ट्राई ऑन देयर ओन आल्सो, क्योंकि दे आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम भारत। अभी प्योर बिजनेस डील है यहाँ पे। और इंडियन इंजीनियर्स की जब तक सिक्योरिटी स्थापित नहीं होती है, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा, जब भारतीय इंजीनियर्स जाते थे रोड बनाने के लिए, उनको किडनैप कर लिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, ऐसी बहुत सारे इश्यूज होते थे। तो जब तक वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिश नहीं करेगा तालिबान फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट वहां पे बहुत ज्यादा है, आज भी है, उनका टीटीपी, और जब मर्जी आए किसी को किडनैप करवा सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी जब तक नहीं होगा, तब तक पॉसिबल नहीं। तो बिफोर दैट हैपेंस, तो अच्छा किया उन्होंने ऑफर तो कर दिया भारत को, बिकॉज भारत इज द ओनली कंट्री विच दे कैन ट्रस्ट। चाइनीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, रशिया से डरते हैं कि वापस ऑक्यूपाई कर लेगा, और अमेरिका को चाहते नहीं है क्योंकि अमेरिका से भी डरते हैं। तो पाकिस्तान इज द ओनली हिंड्रेंस इन देयर पाथ टू गेट दैट मच वेल्थ। आप इमेजिन करिए कि जस्ट बाय रेयर अर्थ भारत का जब इन्वेस्ट करेगा, तो उनको 25 से 30 बिलियन डॉलर पर ईयर पैसा मिलेगा। 25 से 30 बिलियन डॉलर। तो उनको उसकी कॉस्ट अदा करनी है, और वो इसलिए कर सकते हैं जब पीओके में सहयोग करें भारत का। तो बहुत सारी चीजें लिंक्ड अप है। प्लस कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये जो जितने भी बीच के सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके साथ भी तालिबान को एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि अगर भारत का मूवमेंट वहां पे कहीं पे होता है, दे विल बी सिक्योरिंग इट। तो अभी तालिबान के इन्वेस्टमेंट का पीरियड है। सी देखिए क्या है कि ये लोग देवबंद गए, देवबंद पेट नहीं भरने वाला, देवबंद खुद ही खैरात पे चलता है। तो है ना, तो इसलिए देवबंद में लेकिन जाके। 1 मिनट, थोड़ा-सा आपको इंटरवीन कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू इंटरवीन यू। एक्चुअली क्या है, ये सीधे रशिया से भारत आते हैं, एफएम जो है अफ़गानिस्तान के, राइट? एंड ये मेबी
कोई बड़ा मैसेज लेके आए हों देवबंद के लिए भी, क्योंकि अ, अब जो पुतिन के साथ जो रिलेशनशिप है मोदी जी के, बहुत अच्छी इनकी आपस में बॉन्डिंग है, राइट? तो ये जो चीज़ें कभी-कभी ट्रबल करती हैं, हो सकता है इन दिस वे उनको थोड़ा-सा सेटल किया जा सके। क्या देखते हैं आप? नहीं, आपने मैं उसी एंगल से इसीलिए मैंने सेंट्रल एशिया कवर किया, ताजिकिस्तान जी, में, जी, इसीलिए जी। मैंने उसको कवर किया बिकॉज यहाँ पे तीनों कंट्रीज के इंटरेस्ट है। चाइना का भी इंटरेस्ट है, भारत का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी इंटरेस्ट है, और आज तीनों कंट्रीज एक साथ काम कर रही है। चाइना इज नो लॉन्गर द नंबर वन एनिमी ऑफ इंडिया। नंबर वन एनिमी ऑफ इंडिया इज नोबडी टॉकिंग अबाउट, पर सबको मालूम है। हम लोग भी बात नहीं करेंगे, लेकिन सबको मालूम है कौन है भारत का एक्चुअल नंबर वन एनिमी। वो ना पाकिस्तान है, वो ना चाइना है, कोई और है। अब तो ऑब्वियसली रशिया के साथ तो डिस्कशन करेगा तालिबान, क्योंकि अगर तालिबान को किसी और के साथ लड़ना है, उसको रशियन हेल्प चाहिए होगी, एंड देयरफॉर, बिल्कुल। और अगर तालिबान को लड़ना है या प्रोटेक्ट करना है किसी और के साथ, द ओनली कंट्री विच कैन प्रोटेक्ट देम इज इंडिया। नो अदर कंट्री कैन डू दैट, नो अदर कंट्री। क्योंकि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी इस तरह खेली है कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु भी अपने आप को भारत का दोस्त मानता है। जी। सबको मालूम है कौन शत्रु है, किसने लाल बहादुर शास्त्री को नुकसान किया था, किसने, सबको मालूम है। लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। वो इसलिए भी नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या होता है, किसी भी पागल व्यक्ति को आप उत्तेजित ना करें। कुछ पागलपन कर सकता है, तो इसलिए भारत बड़ा केयरफुली खेल रहा है। एंड इसलिए आप और भी दोस्ती की बातें सुनने वाले हैं थोड़े दिनों में, प्रेम की बातें, दोस्ती की बातें, लेकिन बिहाइंड ये सब गेम्स चलते रहेंगे, बिकॉज ये दुनिया ऐसी चलती है कलयुग में। मैंने आपने आपको सही उदाहरण, कहा। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़ कैरी ऑन। एक मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ये एक मेरी पुस्तक है, अभी आई रिलीज हुई है, इंटरस्टेलर वॉर। हुँ, हुँ। तो इसमें मैंने काफी युद्ध का और उस एरिया का हिस्ट्री मैंने देखा है। गांधारी की शादी, सुबल पुत्री की शादी धृतराष्ट्र के साथ तय करना, उसका एक पर्पस यही था कि सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षित रहे, हमारी सेनाएं। तो इस तरह मतलब ये इतिहास रहा है कि अफगान की पुत्रियां हमेशा भारत में ब्याही है, ये इतिहास है। तो अभी थोड़ा उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ की पुत्रियां वहां रह नहीं पाएंगी, लेकिन वहां की पुत्रियां यहाँ आराम से रह सकती। वो तो चाहती है इधर रहना, फ्रीडम चाहिए उनको। ये अभी से नहीं, शुरू से है। तो कहीं ना कहीं तालिबान को ये इतिहास भी समझना पड़ेगा कि उनको कहीं ना कहीं भारत के साथ जो रिश्ते उनके कट गए थे बिकॉज ऑफ इस्लामिक इन्वेजन, इन्वेजन था, वो तो कॉन्केस्ट था, तो वो वापस स्टैब्लिश करने पड़ेंगे ताकि भारत को पूरा कॉन्फिडेंस आए। नहीं तो मुंबई का बिजनेसमैन जाके तालिबान में कुछ सेटअप करने वाला नहीं है। पैसा तो मुंबई से आएगा, तो कहाँ से कोई सेटअप करेगा स्टॉक मार्केट में जाके? कोई बताए, कौन बताएगा कि मैं उधर सेटअप किया है? तो ये इश्यूज हैं सारे। आई थिंक मे बी गेट रिजॉल्व क्विकली। आपको याद होगा आपने ये बात की कि वहाँ की बेटियाँ यहाँ ब्याही जाती रही हैं एंड एक हाईजैक हुआ था, ठीक है? वो कहाँ जाकर के कहाँ सपोर्ट मिली थी उसको? दैट वाज़ ऑल्सो कंधार। और उस समय भी अजीत डोभाल, उनकी बात हुई थी इन्हीं मुत्तागी जी से, और आज भी वही मुत्तागी है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें आने वाले समय में कुछ अच्छी चीज़ें हम देखने को कह सकते हैं कि देखेंगे हम। जिस तरह भारत को पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम होता है, उस तरह भारत को अफगानिस्तान के बारे में चप्पे चप्पे मालूम रहता है, उसके हर पासेस में, उसके हर मूवमेंट में। यहाँ तक कि कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि भारत इज द बॉस इन इंटेलिजेंस ऑफ एंटायर एरिया अप टू टर्की। वहां पे भारत के, मतलब कुछ भी मूवमेंट भारत को पता लगता है। तो स्ट्रॉन्ग जी। नेटवर्क है हमारा।
और इतना स्ट्रांग है कि हम उनकी लोकल पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इतना बड़ा है। और दोनों साइड में है, तालिबान में भी है, उनके अपोजिशन में भी। तो एक बात किसी ने नोटिस नहीं करी कि उनके अपोजिशन भी थे भारत कुछ दिनों पहले। तो ये तो तालिबान आए, उनके पहले उनकी अपोजिशन पार्टीज ही थी भारत में। और अफगान नेशनल आर्मी को तो भारत ने ट्रेन किया था। सो ये पुराने रिश्ते हैं भारत के। और जो भारत का कंसर्न था, इफ यू रिमेम्बर, जब जी। अमेरिका $80 बिलियन के वेपन छोड़ के गया था, हार्डली एनी मेजर वेपन सिस्टम क्रॉस पाकिस्तान। छोटी मोटी गन्स आप छोड़ दीजिए, M4 छोड़ दीजिए, ये तो शॉर्ट रेंज फायर होगी M4 और ये सब, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी बड़े स्केल पे वेपन्स कश्मीर में आ नहीं पाए। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी, लेकिन सबका ओरिजिन पता लग गया, वो थी अमेरिकन बेसिस। वो जो अमेरिकन जो वेपन जो छोड़ के गए, वो भारत में तालिबान ने उनको रोक के रखा है। और जो उनके जो प्लेन्स हैं रिपेयर्स करने के लिए, ब्लैक हॉक है उनके पास टस्कनी जो प्लेन्स है, छोटी सी प्रोपेलर प्लेन्स है। अब उसको कौन हेल्प कर रहा है, वो भी दुनिया को सोचना चाहिए। तो भारत इज देयर एक्टिवली इन्वॉल्व विद देम, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान बीच में, बिकॉज पाकिस्तान इज ट्राइंग टू, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो एक न्यूसेंस फैक्टर इन बोथ द बॉर्डर्स। जी, आपने सही कहा। इस समय लेकिन भारत इमोशनली अटैचमेंट दिखा रहा है और करने की कोशिश भी कर रहा है, प्रैक्टिकली भी, क्योंकि भारत सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो 13 लाख लोग पाकिस्तान से भगाए गए हैं, वापस में अफगानिस्तान में भारत उनको आशियाना देगी, मदद करेगी। प्लस आपके नोटिस में ये बात होगी कि उनको एक काफिला दिया गया है एम्बुलेंस का। इट्स लाइक ए सपोर्ट। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि ये जो एम्बुलेंस, एक बार ट्रम्प ने पहले टर्म में बड़ा मजाक बनाया था भारत का, व्हाट यू गाइस गिव टू अफगानिस्तान, हम तो बिलियंस देते हैं। एक्चुअली वो कोई भी एक भी उसमें से डॉलर अफगानिस्तान नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि अफगानियों ने जिन्होंने हेल्प करी थी तालिबान को के विरुद्ध लड़ने के लिए, सबको ग्रीन कार्ड प्रॉमिस किया गया था। हार्डली 5% ऑफ दोज पीपल हैव गॉट ग्रीन कार्ड। इसलिए लोग प्लेन में लटक गए थे, उनको मालूम था तालिबान छोड़ेगा नहीं किसी को। तालिबान ने मास एमनेस्टी दी वहां पे, मास। उसने बोला आप लोग उससे जोड़ते हुए हम माफ करते हैं, आप लोग सुरक्षित रहिए। और पहली बार तालिबान में स्टेबिलिटी आई है। जैसे कि बहुत लोग शरिया मांगते हैं हर जगह, अमेरिका में भी मांगते हैं। अगर शरिया सिर्फ मुसलमानों पर लगा दिया जाए, चाहे अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में हो, एक भी मुसलमान नहीं बचेगा 24 घंटे में। सबके नाम हो जाएंगे रमेश, सुरेश या डेविड और समथिंग एल्स, है ना? जी। एक भी नहीं बचेगा। तो तालिबान को अपनी गलती मालूम है, तो तालिबान इज ट्राइंग टू रिफॉर्म इटसेल्फ। इसलिए वो अपने हिंदू रूट से कनेक्ट कर रहा है, क्रिश्चियन से नहीं कनेक्ट कर रहा है, वो किसी और इस्लाम से कनेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो देवबंद को विजिट है, वो है जो इस्लाम वर्जन है अफगानिस्तान में, उसको माइल्ड किया जाए, किस तरह इकोनॉमी खोली जाए। क्योंकि अफगानी महिलाएं, अगर आप देखेंगे 60s में 70s में, वहां पे कोई बुर्का नहीं था। ये सारा बुर्का लाया गया थ्रू अमेरिकन सीआईए और पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में महिलाएं फिर भी बुर्का नहीं पहनती, लेकिन अफगानिस्तान में सबको ढक दिया गया। तो दैट फेज इज गोइंग टू गेट ओवर। इसको बोलते हैं डी रेडिकलाइजेशन। तो शायद देवबंद को भी भारतीय सरकार बोलेगी भाई, आपकी आपके कहने पे सुधर वहां जाओ। पे, हाँ, वो आपके कहने पे क्या किया आपने महिलाओं के साथ, वहां पे बच्चियों के साथ, जी। क्या आप करवाना चाहते हो? अगर अफगानिस्तान को आगे बढ़ना है तो उनको देवबंद की वो मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। और शायद देवबंद को भी भारत में थोड़ा कंट्रोल्स रखने चाहिए कि भाई अगर आप फॉरेन के रिलीजन की बात करते हो तो आप फॉरेन में रहो, व्हाई इन इंडिया। सही कह रहे हैं। और आदित्य जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला।
मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।